गुरुजी ने 2 दिन पहले की कथा में बताया कि पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और 21 सितंबर तक यह पक्ष चलेगा। तो इस पक्ष में क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, यह सवाल कई लोगों का होता है। गुरुजी ने 2 दिन पहले की कथा में बताया कि इस पक्ष में जो भी कोई वस्तु खरीदना है तो वह शुभ माना जाता है, क्योंकि उसे टाइम उसके दादा पर दादा पोते को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। और आपको बता दूं कि बुजुर्गों की शक्ति इतनी होती है कि अगर वह है सच्चे मन से आपको आशीर्वाद दे दे तो आपकी पूरी किया ही बदल जाएगी। तो आपको मैं बता दूं, इस पक्ष में बहुत शुभ कार्य होंगे। आप अपने पर दादा को मन में रखते हुए उनकी आराधना कीजिए। और आपको बता दूं कि जिस टाइम आप अपने कनागत समय ढाब लेते हैं तो आप किसी भी तलब किया नदी में शुभ है नहा धोकर स्नान करना और भगवान सूर्य को नमस्कार करके अपने बुजुर्ग पिता को याद करना। खासकर जो उनके बड़े बेटे होते हैं वही यह काम करते हैं, उनका ही कर्तव्य होता है। आपको बता दूं कि जिस महिला को संतान नहीं हो रही है वह भी यह उपाय कर ले। मैं कसम खाता हूं कि अगली वर्ष तक अगर उसकी संतान नहीं होती तो आप तब मुझे बोलना, लेकिन मेरे उपायों पर आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि आप मेरी अगर वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप यह वीडियो आधा अधूरा देखते हैं तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आप इस वीडियो के माध्यम से अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। तो दोस्तों, लिए मैं आपको बताता हूं कि जीवन में पितृपक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। क्योंकि जब पितृपक्ष शुरू होता है तो हम लोग कौवा को खाना खिलाते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि कौवे को खाना खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि कौवा एक पितृपक्ष में बुजुर्ग का रूप धरकर घर पर आते हैं और उसको खाना खिलाना शुभ माना जाता है। कई लोगों का सवाल यह भी होता है कि हमको कैसे पता चले कि हमारे बुजुर्ग हमारी धरती पर आ गए हैं, वासुदेव आ गए हैं। तो आपको बता दूं कि बुजुर्जी आने का मतलब होता है कि आप घर में कुछ हलचल मच जाना और कुछ ऐसा काम होना जो आपका बहुत ही सालों से नहीं हो रहा है। तो आप समझ लेना कि हमारे बुजुर्ग धरती पर आ गए हैं। तो यह जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको बता दूं कि तुलसी की पूजा करना भी इस समय बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार तुलसी मैया एक गरुड़ भगवान से जुड़ी हुई है। इस कारण जो आप तुलसी मां की पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु आप पर अति प्रसन्न होंगे और आपकी हर एक मनोकामना पूरी करेंगे। आपको बता दूं कि आप 7 सितंबर से जो पितृपक्ष शुरू हो रहा है तो आप 7 ही सितंबर से उपवास करना शुरू कर दें, क्योंकि पितृपक्ष एक साल में एक बार आता है और आपको वह अपने बुजुर्ग माता पिता से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जिस टाइम आप यह व्यक्ति सादा ही पितृपक्ष में अगर आप कोई भी वस्तु लाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमारे बुजुर्ग को पूजन में आगे लाना है। पितृपक्ष में दूब दुर्वा घास का बहुत महत्व माना गया है। दूब को भगवान विष्णु, गणेश जी और पितरों को अत्यंत प्रिय माना गया है। पितृपक्ष में दूब का प्रयोग करने से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितृपक्ष में दूब के उपाय: 1. पितरों को अर्पण। श्राद्ध या तर्पण के समय पिंडदान में दूब रखना बहुत शुभ माना जाता है। इससे पितर जल्दी तृप्त होते हैं। 2. जल में दूब डालकर अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें दूब डालें और पितरों के नाम से दक्षिण पितृपक्ष प्रारंभ होने के बाद पहले दिन क्या करें? यह कई लोगों का सवाल होता है कि जब पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है तो दूसरे दिन क्या करें? आप दूसरे दिन भी वह नियम अपना सकते हैं जो पहले दिन अपनाया था, लेकिन जो आपने पहले दिन दूब का प्रयोग किया था वही दूब को रोजाना ही नदी या तालाब में ले जाना है और उसको स्नान करना है, जिससे कि आप अपने कनागत के नियम ना भूलें। पितृपक्ष कनागत के पहले दिन को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसी दिन से श्राद्ध का आरंभ होता है। परंपरागत रूप से पहले दिन पितृ आवाहन और तर्पण द्वारा पितरों को निमंत्रित किया जाता है। यहां विस्तार से बताया गया है कि पहले दिन क्या करना चाहिए। पितृपक्ष के पहले दिन क्या करें? सुबह स्नान। सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी, तालाब, कुएं या घर पर ही स्नान करें। शुद्ध वस्त्र पहने, सफेद या सायंती हल्के रंग के हल्के से कपड़े। पितृ आवाहन और संकल्प। घर के आंगन या पौसा के पूजा स्थान पर कुशा बिछाएं। हाथ में जल, तिल, अक्षत, चावल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक गोत्र, अमुक नाम का श्राद्ध कर रहा हूं। पितरों का आवाहन करके उन्हें भोजन हेतु आमंत्रित करें। तर्पण विधि: काले तिल, जल, कुशा और अक्षत से साशीष पितरों का तर्पण करें। एयुएम पितृभ्यः स्वधा कहते हुए जल अर्पित करें। श्राद्ध भोजन और पिंडदान:
जौ, तिल, चावल, दही, घी, शहद, मौसमी फल से 2 पास से श्राद्ध करें। चावल और तिल के पिंड बनाकर पितरों को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन और दान, ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को भोजन कराएं। वस्त्र, फल, अन्न, दक्षिणा दान दें। कौआ, गाय, कुत्ता, चींटी को भोजन। श्राद्ध भोजन का कुछ अंश कौए, गाय, कुत्ते और चींटियों को अवश्य खिलाएं। इसे पितरों तक पहुंचाने का माध्यम माना जाता है। स्वयं का भोजन, स्वयं और परिवार के लोग केवल श्राद्ध पूरा होने के बाद ही भोजन करें। पहले दिन को महालय अमावस्या का आरंभ दिवस भी कहा जाता है। इसी दिन से पितृलोक के द्वार खुलते हैं और माना जाता है कि पितर अपने अपने घर आते हैं। पितृपक्ष, प्रत्येक दिन की विधि और नियम का क्रमवार विवरण बता दूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। पितृपक्ष के दूसरे दिन को द्वितीया तिथि श्राद्ध कहा जाता है। इस दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनका देहांत द्वितीया तिथि को हुआ था। दूसरे दिन की परंपराएं और कार्य। स्नान व संकल्प। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। कुशा, जल और तिल लेकर संकल्प करें कि आप द्वितीया तिथि पर पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं। तर्पण, तिल और जल से पितरों मठ को तर्पण दें। तर्पण करते समय एयुएम पितृभ्यः स्वधा का उच्चारण करें। पिंडदान, चावल, तिल और जौ से पिंड तैयार करें। इन्हें पितरों को अर्पित करके ब्राह्मणों या गौ, कौवे, कुत्ते को अन्न दान करें। श्राद्ध भोजन, सात्विक भोजन जैसे खीर, दाल, चावल, पूड़ी, सब्जी, दही, घी, मौसमी फल तैयार करें। सबसे पहले पितरों को अर्पित करें, फिर ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। दान पुण्य, वस्त्र, अन्न, एतन, फल, दक्षिणा ब्राह्मण या गरीब को दें। यह माना जाता है कि इससे पितरों को तृप्ति और शांति मिलती है। विशेष महत्व। द्वितीया श्राद्ध को विशेष रूप से गाय, कुत्ते और चींटियों को अन्न खिलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितरों को संतोष मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरे दिन वही सभी कर्म होते हैं जो पहले दिन प्रतिपदा पर किए जाते हैं। बस यह दिन विशेष रूप से द्वितीया तिथि पर दिवंगत पितरों के लिए समर्पित होता है। हर दिन की पूरी सूची प्रतिपदा से अमावस्या तक क्रमवार बता दूं ताकि आपको रोज रोज अलग से पूछना न पड़े। पितृपक्ष, कनागत के प्रारंभ में भोजन को लेकर विशेष नियम बताए गए हैं। माना जाता है कि इस समय सात्विक और पितरों को प्रिय भोजन करना चाहिए, जिससे उनका आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख शांति रहती है। पितृपक्ष प्रारंभ में क्या खाएं? सात्विक भोजन करें। चावल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, रोटी पूड़ी गेहूं से बनी, हरी सब्जियां, लौकी, तोरई, कद्दू आदि, दही, दूध, घी, मौसमी फल, केला, अमरूद, नारियल, शरीफा आदि। खीर विशेष प्रिय मानी जाती है पितरों को। श्राद्ध भोजन की खास चीजें: काले तिल, तर्पण व भोजन में आय उपयोग। जौ और चावल पिंडदान के लिए। शहद और घी। क्या नहीं खाना चाहिए? लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा, शराब, नशा, बैंगन, कटहल, मशरूम जैसी तामसिक चीजें, बहुत मसालेदार और बाहर का भोजन। पितृपक्ष की शुरुआत में यह सात्विक भोजन करके कुछ अंश गाय, कौए, कुत्ते और चींटियों को अवश्य खिलाना चाहिए। इसे पितरों तक पहुंचा हुआ भोजन माना जाता है। पितृपक्ष में 15 दिन तक भोजन से जुड़े नियम और विशेष व्यंजन की पूरी सूची बना दूं। पितृपक्ष में केवल भोजन ही नहीं बल्कि वस्त्र और पहनावे का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। दूसरे दिन द्वितीया श्राद्ध, वही नियम लागू होते हैं जो पूरे पितृपक्ष में माने जाते हैं। पितृपक्ष दूसरे दिन क्या पहने? साधारण और सात्विक वस्त्र, साफ सुथरे और धुले हुए कपड़े पहने। हल्के रंग सफेद, पीला, हल्का भूरा, धूसर अच्छे माने जाते हैं। पुरुष प्रायः धोती कुर्ता पहनते हैं। महिलाएं सादी साड़ी या सलवार कुर्ता पहन सकती हैं। नए और चमकीले कपड़े न पहने। बहुत चमकीले, फैंसी या नए कपड़े पहनना शुभ नहीं माना जाता। पितृपक्ष में शोक संयम का वातावरण रहता है, इसलिए सादगी रखनी चाहिए। काले या लाल रंग से परहेज। काला, गहरा लाल या बहुत चमकीले रंग पितरों को प्रिय नहीं माने जाते, इसलिए इनसे बचना चाहिए। वस्त्र की शुद्धता, कपड़े धोकर ही पहने। पूजा या श्राद्ध करते समय पैर धोकर, गीले पैरों से वस्त्र पहनकर ही कर्म करना श्रेष्ठ माना जाता है। पितृपक्ष के दूसरे दिन सफेद या हल्के रंग के, सादे और धुले हुए कपड़े पहने। नए, चमकीले या काले लाल रंग से बचें। पितृपक्ष के दौरान पुरुष और महिलाएं रोजाना किस तरह का पहनावा रखें ताकि पूरे समय नियम का पालन हो सके? पितृपक्ष के तीसरे दिन को तृतीया श्राद्ध कहा जाता है।
है। इस दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु तृतीया बांधसेया तिथि को हुई हो। तीसरे दिन तृतीया श्राद्ध। क्या करें? प्रातः स्नान और संकल्प। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। शुद्ध हल्के रंग के कपड़े पहनें। तिल, कुशा और जल लेकर संकल्प करें कि आप तृतीया तिथि पर पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं। तर्पण। जल, काले तिल और कुशा से ईएम पितृभ्यः स्वधा कहते हुए तर्पण करें। तर्पण करते समय दक्षिण की ओर मुख रखें। पिंडदान और श्राद्ध भोजन। चावल, जौ और तिल से बने पिंड अर्पित करें। सात्विक भोजन, खीर, दाल चावल, पूड़ी, सब्जी, दही, फल बनाकर पितरों को अर्पित करें। ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को भोजन कराएं। दान, वस्त्र, अन्न, फल और दक्षिणा का दान करें। इसे पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। गाय, कौआ, कुत्ता, चींटी को भोजन। भोजन का कुछ भाग अवश्य गाय, कौए, कुत्ते और चींटियों को दें। इन्हें पितरों तक पहुंचाने का साधन माना जाता है। तृतीया श्राद्ध का विशेष महत्व यह है कि इस दिन श्राद्ध करने से 3 पीढ़ियों तक के पितरों को तृप्ति मिलती है और घर में दरिद्रता दूर होती है। पितृपक्ष के हर दिन प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक का क्रमवार पूरा चार्ट बना दूं ताकि आपको रोज रोज पूछना न पड़े। पितृपक्ष कनागत आय में कौआ, काग को पितरों का दूत माना गया है। मान्यता है कि श्राद्ध का भोजन जब कौआ ग्रहण करता है तो वह भोजन सीधे पितरों तक पहुंच जाता है। कौआ खाना कब खाता है? श्राद्ध भोजन अर्पित करने के बाद जब आप तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध भोजन बना लेते हैं तब सबसे पहले भोजन का अंश बाहर स्वच्छ स्थान पर कौए के लिए रखा जाता है। समय प्रातः श्राद्ध कर्म और पितृ तर्पण दोपहर से पहले मध्याह्न काल में किए जाते हैं। इसलिए कौए को भी प्रायः मध्याह्न सुबह 11 से दोपहर 1 बजे के बीच भोजन कराया जाता है। कब तक प्रतीक्षा करें? माना जाता है कि जब तक कौआ भोजन ग्रहण नहीं करता तब तक श्राद्ध पूर्ण नहीं होता। अगर कौआ देर से आता है तो भोजन रखा छोड़ दिया जाता है। जैसे ही कौआ खा लेता है यह पितरों की तृप्ति का संकेत माना जाता है। आध्यात्मिक मान्यता। कौए का भोजन ग्रहण करना इस बात का द्योतक है कि पितर आपके श्राद्ध से प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। कौआ श्राद्ध का भोजन मध्याह्न काल में लगभग 11 से 1 बजे के बीच खाता है और यही समय सबसे शुभ माना गया है। पितृपक्ष में मुख्य रूप से अपने पितरों, पूर्वजों की पूजा की जाती है। यह काल श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के लिए ही माना जाता है। पितरों की पूजा अपने माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी आदि जितने भी पूर्वज स्वर्गवासी हो चुके हैं उन सब का स्मरण और श्राद्ध कर्म किया जाता है। त्रिदेव स्वरूप पितृदेव शास्त्रों में पितरों को देवताओं के समान ही महत्व दिया गया है। इन्हें पितृदेव कहा जाता है। यम और वरुण देव पितृपक्ष में यमराज और वरुण देव का भी आह्वान किया जाता है क्योंकि यमराज ही पितृलोक के अधिपति हैं। ब्राह्मण की पूजा व दान पितरों का तृप्तिकरण ब्राह्मण भोजन और दान से भी माना गया है। इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराना पितरों की पूजा का ही अंग है। कौआ, गाय, कुत्ता और चींटियों को भोजन इन्हें पितरों का प्रतीक माना गया है। इसलिए इन्हें अन्न देना भी पितृपूजा का ही हिस्सा है। अर्थात पितृपक्ष में देव पूजा नहीं बल्कि पितृपूजा ही मुख्य रूप से की जाती है। हर दिन पहले दिन से लेकर अमावस्या तक पितृपक्ष में किसकी पूजा की जाती है और क्या करना चाहिए उसका पूरा क्रम पता नहीं है। पितृपक्ष में लोहे की वस्तु खरीदना अशुभ माना गया है। लोहे को शनि ग्रह और नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है। पितृपक्ष में लोहे की वस्तु खरीदने से घर में कलह, कष्ट या पितरों की नाराजगी मानी जाती है। इस समय नई चीजें खरीदने के बजाय दान, पुण्य और पितरों की तृप्ति के कर्म करने की परंपरा है। पितृपक्ष में क्या खरीद सकते हैं? पूजा सामग्री, धूप, दीपक, तिलक, जल से जुड़ी चीजें, अनाज, फल, दूध, घी, शहद। पितरों के लिए तर्पण व श्राद्ध में उपयोगी सामग्री क्या नहीं खरीदना चाहिए? लोहे की वस्तुएं, वाहन, जमीन, मकान, नए कपड़े, गहने, कीमती सामान। पितृपक्ष में लोहे की वस्तु खरीदना नहीं करना चाहिए बल्कि इस समय दान और सेवा को प्राथमिकता देना शुभ होता है। पितृपक्ष में क्या क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? मनाही की चीजों की पूरी सूची विस्तार से बता दूं।
पितृपक्ष में स्नान पूजन और श्राद्ध से पहले शुद्धता और पवित्रता एकासान पर का ध्यान रखना जरूरी होता है। दातून भी इसी का हिस्सा है। पितृपक्ष में दातून किसकी करनी चाहिए? नीम की दातून सबसे शुभ और पवित्र मानी जाती है। नीम की दातून से शरीर और मुख दोनों शुद्ध रहते हैं। नीम को आयुर्वेद में भी शुद्ध और रोगनाशक माना गया है। आंवले की दातून यह भी पवित्र मानी गई है। इसे करने से दोष निवारण होता है और यह पितरों को प्रिय है। पीपल या बरगद की दातून शास्त्रों में इन पेड़ों को देवतुल्य माना गया है। इनकी दातून से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में कांटे वाले पेड़ जैसे बाबूल, बेर आदि की दातून नहीं करनी चाहिए। लोहे या टूथब्रश का उपयोग करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में नीम, आंवला, पीपल या बड़बी असमाजदाने की दातूनी करनी चाहिए। इससे शरीर शुद्ध होता है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पितृपक्ष में स्नान और शुद्ध की पूरी विधि की सुबह बैसा उठने से लेकर पूजा तक क्रमवार बता दूं। पितृपक्ष में रोजाना अपने पितरों, पूर्वजों की तस्वीर या स्मृति स्थान पर फूल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। कौन से फूल चढ़ाना चाहिए? गेंदा का फूल, पीला या नारंगी सबसे शुभ और पितरों को प्रिय माना जाता है। इसकी खुशबू वातावरण शुद्ध करती है और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। सफेद फूल, चमेली, बेला, कनेर आदि शांति और सात्विकता का प्रतीक, पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है। पीले फूल, कनेर, आकाशिया आदि सूर्य और पितृदेव से जुड़े हैं। श्राद्ध कर्म में विशेष महत्व है। पितृपक्ष में लाल फूल, गुलाब, लाल कनेर आदि नहीं चढ़ाना चाहिए। यह देवी देवता की पूजा में उपयोगी हैं। मुरझाए या टूटे फूल न चढ़ाएं। रोजाना ताजे फूल ही अर्पित करें। पितृपक्ष में तस्वीर पर रोज गेंदा, पीला, नारंगी, चमेली, बेला या सफेद फूल चढ़ाना सबसे उत्तम है। पितरों की तस्वीर पर रोज पूजा करने का सही तरीका जल, दीपक, फूल, तिल, तर्पण आदि के साथ। मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं। पितृपक्ष क्या होता है? पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष या कनागत भी कहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद, भादो पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक के 16 दिन का समय होता है। इस अवधि में लोग अपने पूर्वजों, पितरों को याद करके उनका श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान करते हैं। माना जाता है कि इन 16 दिनों में पितरों की आत्माएं पृथ्वी लोक पर अपने वंशजों से मिलने आती हैं और अपने लिए अन्न जल की प्रतीक्षा करती हैं। पितृपक्ष क्यों मनाते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को तृप्त किए बिना देवता भी प्रसन्न नहीं होते। यदि पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती तो परिवार में बाधाएं, अकाल मृत्यु, बीमारी या धन की हानि हो सकती है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में क्या करते हैं? श्राद्ध जौ, तिल, कुश और जल से पितरों का तर्पण। पिंडदान चावल, तिल और आटे से पिंड बनाकर अर्पित करना। ब्राह्मण भोज व दान, ब्राह्मणों को भोजन व वस्त्र दान करना। गाय, कौए, कुत्ते, चींटियों को भोजन, इन्हें पितरों का प्रतीक माना गया है। यह 16 दिन का होता है और हर दिन अलग अलग तिथियों पर श्राद्ध किया जाता है। जैसे सप्तमी को जिनकी मृत्यु सप्तमी तिथि को हुई हो उनका श्राद्ध, और अंत में सर्वपितृ अमावस्या पर उन सभी पितरों का श्राद्ध जिनकी तिथि याद न हो। सरल भाषा में, पितृपक्ष वह समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें भोजन जल अर्पित करते हैं और उनके आशीर्वाद से परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। पितृपक्ष की पौराणिक कथा भी सुनाऊं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। पितृपक्ष का श्राद्ध और तर्पण कौन करे? शास्त्रों के अनुसार मुख्य उत्तरदायित्व ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा बेटा। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का अधिकार सबसे पहले घर के बड़े बेटे को होता है। यह उसका कर्तव्य माना गया है कि वह अपने माता पिता और पूर्वजों का श्राद्ध करे। अन्य स्थिति में कौन कर सकता है? यदि ज्येष्ठ पुत्र न हो तो अन्य पुत्र यह कर्म कर सकता है। यदि पुत्र न हो तो पोता, पुत्र का बेटा श्राद्ध कर सकता है। अगर पुत्र पोता न हो तो पति की मृत्यु पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि पुत्रहीन व्यक्ति की स्थिति में भाई, भतीजा या दामाद भी श्राद्ध कर सकते हैं। कन्याएं सामान्यतः श्राद्ध नहीं करती, लेकिन आधुनिक समय और कई परंपराओं में बेटी भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है। यदि कोई पुत्र न हो,
पौराणिक मान्यता है कि पुत्र ही अपने पिता पूर्वजों को जल, तर्पण और पिंडदान देकर पितृलोक तक पहुंचा सकता है। इसीलिए संतान को पुत्र कहा गया। पुंग नामनो नरकात